सभी दोस्तों का अवधारणा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं जिसे आप पहली बार देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखे जाना, वास्तव में आपको कुछ नया मिलेगा। यदि आपको वास्तव में कुछ नया मिलता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही पॉइंट आप रोज देख सको। तो दोस्तों, आज का जो मेरा क्वेश्चन है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हम रोज आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज आप ये क्वेश्चन देखना, रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, अपने पास बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है अपने को L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, L3 दे रखा है, और इनका रिजल्ट जो होता है अपने पास M, उस M का मान दे रखा है इसने। यहाँ पे भी M का मान दे रखा है और ये यहाँ पे भी M का मान दे रखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि LT का मान क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं, L का मतलब होता है प्रेरकत्व। क्या होता है? प्रेरकत्व होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि L1 है, उसका मान दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, 10 हेनरी दे रखा है। L2 का मान दे रखा है 20 हेनरी। कितना दे रखा है दोस्तों? 20 हेनरी दे रखा है। और इस L3 का मान दे रखा है 30 हेनरी। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। इस क्वेश्चन को आप जैसे होल सोल्व करोगे तो आपको एक डाउट कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डाउट कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में छोटा सा बता देता हूं आपको। उसका सूत्र होता है, ये मेरी जो क्लास रेगुलर क्लास होती है उसमें बता रखा है उसका सूत्र क्या होता है, उसकी स्थितियां कौन कौन सी होती है। अगर डॉट में दोनों ही धाराएं प्रवेश कर रही है तो उसका क्या होगा, दोनों में धाराएं निकल रही है तो क्या होगा, एक में धारा प्रवेश कर रही है एक से निकल रही है उसका क्या होगा। ये मैं अपनी जो रेगुलर क्लास है उसमें बताता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में इसका एक सूत्र बताता हूं जो बनता है अपने पास। यदि दोस्तों LT अपने को निकालना ऐसे क्वेश्चन में, तो L1 प्लस L2, और यहाँ पे अपने पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो अपने इस जो धारा प्रवाह कर रही है उसके इस डॉट के ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे +2m भी आ सकता है अपने पास, और दूसरा मैं बता दूं आपको L1 प्लस L2 -2m भी आ सकता है। अब ये कब आता है ये आप रेगुलर क्लास में देखना। अभी मैं इस क्वेश्चन को हल करवाऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे हम, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आराम से आपको हल करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको हल करना। मैं इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि अपना क्वेश्चन पूरा यहाँ पे आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर अपने को LT निकालना है, इसमें अपने को LT निकालना है, तो सबसे पहली बात क्या सूत्र लगेगा अपने पास, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी, आप में से जो पहली बार पढ़ रहा है या ITI पढ़ रखा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पढ़ लेता है पहले ही कि श्रेणी क्रम में जो प्रेरकत्व ज्ञात करते हैं उसका सूत्र जो अपना समान वो प्रतिरोध होता है उसके समान ही होता है। तो इसमें देखो, अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे 2m प्लस का आएगा या 2m माइनस का आएगा, ये अपने को कैसे पता लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, अगर ये कोई कुंडली है मेरे पास जिसमें ये दूसरी कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, अगर यहां से धारा प्रवाह कर रही है इसमें, अगर इसमें भी धारा प्रवाह कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के जुड़ने वाले होते हैं। इस कारण इनका रिजल्ट आता है प्लस का 2m।
अगर दोस्तों इसमें धारा यहां पे है और इसमें धारा यहाँ पे, यानी इसमें प्रवेश से निकल रही है, प्रवेश बाहर निकल रही है इसमें तो, और इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो ये यहाँ पे अपना रिजल्ट जो निकल के आता है वो आता है माइनस का 2m रिजल्ट निकल के आता है ये। इसके बाद में अब देखो इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं तो यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। एल टी क्या हो जाएगा, L1 का मान ये लिख रखा है मैंने 10 हेनरी प्लस 20 हेनरी, सॉरी कितना है भाई 20 हेनरी प्लस 30 हेनरी। अब बात आती है यहाँ की, यहां तक सब आ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 का सूत्र है 3 लग सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो मैं इसका रिजल्ट देखता हूं, ये तो है L2 अपने पास और ये है L1, तो L2 और L1 का अगर मैं रिजल्ट देखता हूं अपने पास तो इसका रिजल्ट आता है, देखो दोस्तों इसमें L1 में ध्यान से समझना, आप मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखना आपको, इसमें डॉट यहां पे लगा हुआ है, मतलब धारा क्या कर रही है, यहां पे प्रवेश कर रही है, क्या कर रही है दोस्तों, धारा प्रवेश कर रही है यहां पे। इस L2 में यहां पे डॉट लगा है, इसका मतलब है यहां से धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। मैं इसको यहां पे समझा देता हूं, ये धारा क्या हो रही है, यहां पे बाहर निकल रही है भाई, और इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्या कर रही है, प्रवेश, क्या कर रही है दोस्तों, यहां पे प्रवेश कर रही है धारा। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपके। अब देखिए जब धारा एक में तो प्रवेश कर रही है, एक में बाहर निकल रही है, एक में प्रवेश कर रही है, एक में बाहर निकल रही है, उस कंडीशन में इस जो m है उसका रिजल्ट निकल के आता है माइनस का। किसका निकल के आता है दोस्तों, माइनस का रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं यहां पे साइड में निकाल के बता देता हूं आपको, L1 और L2 इसका अगर m का रिजल्ट निकालना है आपको तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आपको पता है इसका रिजल्ट कितना निकल रहा है वहां पे, 5 हेनरी। कितना है दोस्तों, 5 हेनरी। अब अपने पास इसके गुणा में 2 आता है जो अपने क्वेश्चन में इसमें सूत्र में दे रखा है। अब बात यह है कि यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो इसमें देखो ये तो कर रहा है प्रवेश, L1 क्या कर रहा है, मैं P लिख देता हूं प्रवेश का P, और ये निकल रहा है बाहर निकल रहा है ये, तो N मतलब निकलना। तो ये देखो एक प्रवेश कर रहा है एक बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में चिन्ह आता है माइनस का। किसका आता है दोस्तों, माइनस का। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, माइनस का 10 हेनरी। तो यहां पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये निकल के आएगा अपने पास माइनस का 10 हेनरी। कितना निकल के आएगा दोस्तों, माइनस का 10 हेनरी। ऐसे अगर मैं आपको L2 और L3 का बताऊं तो आप बता सकते हो, इधर देखिए ये है अपने पास L2 और L3 का आपको बताना है। तो वापिस आ जाओ आप, ये देखो L2 में यहाँ पे ये रहा, ये क्या कर रहा है भाई, निकल रहा है। अब L3 की मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये धारा क्या कर रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, ये यहां से आई, यहां से आएगी, ये यूं आ रही है अपने पास, तो इसमें से तो निकल रही है, इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो एक में से निकल रही है एक में प्रवेश कर रही है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। सूत्र में 2 है अपने पास, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। कितना आ रहा है दोस्तों, 4 इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसका m क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 8 हेनरी। क्या आएगा, 8 हेनरी। तो मैं इसका रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं, माइनस का 8 हेनरी। इसी तरह अगर आपको पूछे L1 और L3 का, आपको m का रिजल्ट पूछे तो आप कैसे बताएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें धारा प्रवेश कर रही है, नीचे देखो इसमें धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और इसमें भी धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अब दोस्तों जब धारा की दिशा दोनों ही कुंडलियों में सेम होती है तो वहां पे चिन्ह आता है प्लस का। किसका आता है दोस्तों,
प्लस का चिन्ह आता है। तो ये क्लियर हुआ आपका कि चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। आगे सूत्र में कितना है, 2। रिजल्ट कितना आ रहा है इसका, 3। कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है इसका। तो इसका एम का कुल रिजल्ट कितना आएगा, प्लस के 6 हेनरी। कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 6 हेनरी आएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, प्लस के 6 हेनरी। कितना आ गया दोस्तों, प्लस के 6 हेनरी, जो कहां से आया आपको पता है। अब तो ये बिल्कुल सरल हो गया, अब तो इसको कोई भी कर सकता है। तो देखिए ये यहां पे था अपना 2 के बाद में, मैंने कलर चेंज कर रखा है। यहां पे देखो ये तीनों श्रेणी में अपने पास 10, 20, 30। तो ये कितना, सॉरी, एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, 50 और एक 60 हेनरी। ये तो इस साइड आया। अब इसको, ये 2 के बाद में था अपने पास ये यूं, इसको अगर हम हल करेंगे तो अपने पास ये कितना हो गया, माइनस के 18। इधर कितना, प्लस का 6। इसकी अगर मैं बात करूं कितना आएगा, माइनस के 12 हेनरी। कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 12 हेनरी। तो ये माइनस का यहाँ पे 12 हेनरी। एल टी अपने को ज्ञात करना था साथियों। तो कितना निकल के आया अपने पास, यानी 60 में से अपने पास 12 गए तो कितना बचता है दोस्तों, 48। यहाँ पे किसका बचेगा, प्लस का। तो कितना हेनरी आएगा, कुल टोटल इसका 48 हेनरी। दोस्तों ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसको आप और दूसरी संख्या रख के हल करना और देखना, वास्तव में पहले आपने नहीं देखा होगा और इस तरीके से आपको, इतना सरल तरीके से आपको किसी ने नहीं करवाया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिले, आपको कुछ ज्यादा सीखने को मिले। और दोस्तों इसी लेवल से, इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको रोज हल करना है तो आप आज ही अवधारणा टेक्निकल क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, उसमें आइए और आप जो अपना लक्ष्य है उसको हासिल कीजिए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि जैसे आज पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसका आंसर दे पाओगे अगर आपने अवधारणा के नोट्स पूरे पढ़े हैं तो। मत जाओ किसी के चक्कर में, मत आओ किसी के चक्कर में, जहां पे पढ़ना पसंद करो, जहां पे पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह एक नोट्स में मिलता है वहां पे पढ़ना पसंद कीजिए। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, देखो पैसे आपके हैं, जिंदगी आपकी है, पेन आपका है, कॉपी आपकी है, करियर आपका है, जिंदगी आपको बनानी है, किसी का कुछ भी नहीं जाता है। आपको परीक्षा हॉल में राजी नहीं होना है, आपको एग्जाम हॉल में राजी होना है। परीक्षा हॉल में राजी करवाने वाले बहुत सारे टीचर होते हैं जो आपको बहुत खतरनाक तरीके से मोटिवेट करेंगे, उसमें आप उनके चक्कर में आके आप ये नहीं समझते हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आज ज्वाइन कीजिए। और यही क्वेश्चन नहीं है, हम तो रोज ऐसे ही क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देंगे। आज से मैंने शॉर्ट वीडियो स्टार्ट किया है, तो शॉर्ट वीडियो में मैं रोज एवरीडे आपको एक नया क्वेश्चन, आपने नहीं पढ़ा होगा, गारंटी से बोल रहा हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मैं रोज क्वेश्चन करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वास्तव में आपको एक नया क्वेश्चन मिला है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है। कमेंट करके बताना दोस्तों कि वास्तव में हमने पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा है, हमसे ऐसा क्वेश्चन नहीं होते थे। तो आप ऐसे ही क्या, आप हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों यही कहूंगा मैं तो लास्ट में कि जिंदगी आपकी है, लक्ष्य आपको हासिल करना है, आपको अपना चयन करना चाहिए कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप अब बच्चे तो हो नहीं, आप खुद समझदार हो, आप पहचानो कौन क्या पढ़ाता है, कौन क्या नहीं पढ़ाता है। देखो, जाओ,
समझो और फिर उसके बाद में आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे कहाँ पे पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से ये क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। रोज मिलते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कल की क्लास में होने वाला, वो भी ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा अपने पास। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा अब आपको जो आप पहली बार पढ़ोगे। रियल में आप कुछ स्टूडेंट ऐसे आप में से जो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे हैं, और वो यूट्यूब पे कमेंट जरूर करना कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपको। आप इस लाइनमैनों की भर्ती में अपनी सीट निकालो, चाहे आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, पर कुल मिला के आप अपने माँ बाप जो आपके पैसे दे रहे हैं उनका सपना आप साकार कीजिए, तो आपको नौकरी लगनी है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू, ओके।